होता ये कि टिक्कों पे बोटियों पे बहुत ज़्यादा मसाला लगा होता है और ये जो मसाला होता है ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। इन दिनों में हम ये करते हैं जी, गोश्त को अपने फ्रीज़र में बिल्कुल सोच के रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि उस गोश्त को निकालते हैं और जब वो उसकी बर्फ़ पिघल जाती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि भाई जब गोश्त एक दफ़ा बाहर निकल जाता है फ्रीज़र से, क्या आप उसको दोबारा से डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं या फिर आपको वो पूरा गोश्त ही पकाना है? तो फैसल ये चंद सवाल आते हैं जो यकीनन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके जहनों में भी होंगे। तो अब इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट आयशा अब्बास। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ईद मुबारक। गुज़श्ता ईद मुबारक। या हम बिलेटेड क्यों कहते हैं यार, मतलब ईद मुबारक। ईद है तो है, ईद तो ईद है। मुझे लगता है जिस दिन खवातीन प्यारी लगती हैं वो हर दिन ईद है। माशाल्लाह, बिल्कुल जैसे आप लग रही हैं। तो ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप आयशा? खैरियत से हैं? बिल्कुल। आयशा, आज का मौजू हम जाहिर सी बात है कुर्बानी करते हैं और उसके बाद हिस्सा वगैरह निकालने के बाद अब अपने फ्रीज़र में हमने फ्रीज़ कर लिया। अब वो लोग इतने अरसे तक उसको समझते हैं कि बस हमने कर लिया, पूरा साल इसी पे निकालना है। क्या शेल्फ़ लाइफ होती है अगर आप गोश्त को रखते हैं, खा वो मटन हो या फिर बीफ हो? देखिए, अगर कुक्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने अगर बना के रखा है उसको तो 2 दिन के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर लें तो ये बहुत बेहतर होता है। और अगर हम उसको पैक करके रखते हैं तो उसके जो पैकेट्स हैं वो बिल्कुल सील पैक हों, सही तरीके से हम उसको उसके अंदर रखें फ्रीज़र में और 2 महीने तक उसको रखें। रहा ये सवाल कि ईद से पहले लोग जाते हैं और फ्रीज़र्स की मांग बहुत बढ़ जाती है, मार्केट से फ्रीज़र्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और कई अगर फ्रीज़र्स को खोला जाए और पूरे पूरे बकरे और गायें उसमें पड़ी हुई नज़र आएँ और 6-6 महीने और साल रखा जाए तो ये ना करें, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू चीज़ों की ख़त्म हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है। और जितना उसको रखेंगे उसमें कहीं ना कहीं वो थैली भी रप्चर होगी, कहीं से बैक्टीरिया उसमें जन्म लेगा, मल्टीप्लाई करेगा और आप अपने आप को बिला वजह प्रमोट करेंगे कि आप ऐसे वायरसेस को या बैक्टीरिया को जन्म भी दें और आप उनको इंटेक भी करें। सही। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि ये जानना हमारी आवाम के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दिन में, एक वीक में या आप 2 दिनों में गोश्त, चाहे वो बीफ है चाहे वो मटन है, उसका कितना इंटेक आपकी बॉडी इजीली जो है सह सकती है? देखिए, उसका हिसाब आप अपने पाम के हिसाब से करें। अच्छा। कि एक टाइम पे आप इतना पोर्शन खाएं। गोश्त का यानी मटन है या बीफ है, दोनों मटन है या बीफ है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है उस वक्त जो भी खातून खाना बनाएंगी वो अपने हिसाब से एक पैकेट एक सालन बनाएंगी ना। वो एक पैकेट उन्होंने निकाला और वो बना लिया, चाहे वो निहारी हो चाहे वो कढ़ाई हो, वो एक सालन वो प्रिपेयर करेंगी। अगर उन्होंने बिलफर्ज 2 सालन भी प्रिपेयर किए, जब दस्तरखान लगता है या टेबल लगती है तो पूरी फैमिली खाना खाने के लिए बैठती है, तो उन्होंने अपने लिए एक पोर्शन निकाला। अगर आप उसको पाउंड्स में लेना चाहते हैं तो 1.5 पाउंड्स में करें। अब हर वक्त वेइंग मशीन लेके आप नहीं घूम रहे होते, लेकिन हाथ अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे दिए होते हैं और अल्लाह ताला का ये निज़ाम होता है। जितने लोग बड़े होते हैं माशाल्लाह, सर लंबे तो इनके हाथ भी लंबे, ठीक है। तो ये जो आपकी प्लेट है, ठीक है, आपकी प्लेट है, तो दोनों हाथ जब आपने जोड़ दिए आपके, अब आप कुदरती तौर पे आपके हाथ बड़े हैं तो आपकी प्लेट भी बड़ी होगी। अगर आपको रोटी का साइज़ मालूम करना है तो आप अपना हाथ यूँ फैलाइए तो आपकी रोटी इस तरीके की हो गई। मैं छोटा बंदा, मेरी रोटी ऐसे हो गई। मुझे गोश्त कितना लेना है तो ये मेरा पाम है तो मुझे इतना लेना है। आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो अल्लाह ताला ने आपका हाथ बड़ा रखा है। बहुत अच्छी बात तो आप हर जगह पे वेइंग मशीन लेके नहीं घूम सकते ना। हमारी गरीब आवाम हर वक्त मेजर करेगी, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक सोल्यूशन दी। अच्छा आयशा, एक और मसला जो हमारे मुल्क में, हमारे बल्कि हमारे शहर में सबसे बड़ा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अब होता ये है कि जी अपने फ्रीज़र में गोश्त तो रखा हुआ है और हम ये सुकून से बैठ गए कि जी चलो हो गया काम, 2 महीने ही सही हो गया काम। अब उसमें लाइट जा रही है, वो होता क्या है कि उसकी जो बर्फ़ है वो पिघलती है, फिर दोबारा से वो जमता है, फिर दोबारा बर्फ़ पिघलती है। इसका कोई इम्पैक्ट होता है उसमें? देखिए, इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। एक तो ये होता है कि जो फ्रीज़र्स हैं उसमें हम लोगों को तो ये होता है ना कि हम बर्फ़ को कोशिश ये कर रहे होते हैं कि ना वो रखें, तो बर्फ़ जितनी उसमें जमा है ना इन दिनों में,
इलेक्ट्रिसिटी अगर लंबे ड्यूरेशन को जा रही है, वैसे तो एक एक घंटे को जा रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी बर्फ़ पिघल जाती है वो उसमें सेफ़ रहता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन जो जा रही है वो एक एक घंटे की है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बर्फ़ पिघलती है, वो ठीक रहता है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है कि वो ज़्यादा ड्यूरेशन को जाती है तो वो एक मसला है। तो आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को, वही मैं बार बार कह रही हूँ कि नहीं रखें, वो आपके लिए बहुत डेंजरस पड़ जाता है। अगर आपको उसकी डिस्कलरेशन नज़र आती है, 3 उसकी निशानी है। अगर डिस्कलरेशन कहीं से भी नज़र आती है ग्रीन कलर में, ठीक है, अगर वो स्मेली मौजूद होता है, और अगर आपके प्लास्टिक की थैली आपको महसूस होता है कि किसी भी जगह से टॉन है, ज़िंदगी और सेहत से बड़ी हुई कोई भी ज़्यादा चीज़ नहीं है, आप प्लीज़ ऐसे गोश्त को इस्तेमाल ना करें। सही। आयशा, हमारे यहाँ बकरीद का मतलब बारबेक्यू, अब उसमें मैं चाहूँगा कि हमने फ्रोज़न की तो बात की, कुछ हमारे लोग बड़ा शौक होता है उन्हें, यार क्रिस्पी बना दो, इसको बिल्कुल क्रिस्प कर दो। इस हद तक चले जाते हैं हम कि वो नीचे कोयला और ऊपर सीख पे कोयला, और उसका डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा होता, वो गोश्त भी कोयला कर चुके होते हैं। इसका मुझे बताएं कि कितना ज़्यादा नुकसान है। इसमें रिलीज़ होते हैं नाइट्रोजामाइन, और नाइट्रोजामाइंस दे आर डेफिनेटली कार्सिनोजेनिक। इसका इतना बड़ा नुकसान, यानी कि कैंसर। आप हाँ कैंसर, आप इसको नेट पे खोलें, कहीं पे भी देख लें, बारबेक्यू आप घर में बनाएं, जाएं, बारबेक्यू पार्टीज़ मेरे अपने घर में होनी है, मैं ख़ुद बारबेक्यू बनाती हूँ, ऐसा मसला नहीं है। आपने मेहमानों को बुलाना है, बारबेक्यू करना है, लेकिन गोश्त को जो है ना, पहली बात तो ये कि आप हाफ़ डन करके रखें। मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि हम मसाला लगा के और उसको, उसमें क्या होता है कि क्रिस्प करने के चक्कर में हम उसको कोयले से तो जला देते हैं, लेकिन वो अंदर से जो है वो कच्चा रहता है और उसका हम इनटेक कर देते हैं, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि गोश्त को प्रॉपर्ली कुक करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाई हीट के ऊपर, ताकि वो प्रॉपर्ली कुक तो उसके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। दूसरी बात ये है कि जब उसको फ्रीज़ करना है तो उसका टेम्परेचर वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, वरना बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है। ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास गोश्त, सब्जियां, अंडे, ये 3 चीज़ें एक साथ आ चुकी हैं, तो इन तीनों की कैबिनेट्स के अंदर पोर्शंस अलग होंगे। अंडे अलहदा रखे जाएंगे, चिकन की सफाई सुथराई वो अलहदा होगी, वो अलहदा रखा जाएगा, सब्जियां अलहदा होंगी, दालें अलहदा होंगी, इनको आप मिक्स नहीं करेंगे। बारबेक्यू का जो आपका क्वेश्चन है वो यही होगा कि क्रिस्प करने के चक्कर में आप उसको ना इतना जला दें कि वो बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हो जाए, और उसके बाद आप खुद इसके अंदर ऐसी नाइट्रोजामाइंस प्रोड्यूस करें कि वो इतना ज़्यादा कार्सिनोजेनिक हो जाए। दूसरी बात है कि वो जला हुआ मज़ा देता भी नहीं है, कड़वा हो जाता है ना, कड़वा हो जाता है। अगर आप उसको हाफ डन करके रख लें, जैसे कि मैंने बताया, हल्का सा स्टीम देके और मसाला लगा के, और उसके बाद आप उसको बारबेक्यू करें तो तब भी बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों का ये होता है जी, कलेजी अब आप खा लें, अब आप ब्रेन खा लें, तो मुझे ये बताएं कि स्पेशली वो लोग जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए चीज़ कितनी नुकसानदेह होती है, क्योंकि ईद पे कोई हाथ तो रोकता नहीं है, जो प्लेट में आ रहा होता है बस खाने का वो होता है। देखिए, खाने तो ये चीज़ें ज़रूर चाहिए, और ज़ाहिरी बात है कि आप कुर्बानी करते हैं, लेकिन हार्ट पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, उसके अलावा वो पेशेंट जो ऑलरेडी ओवरवेट हैं या मोटापे का शिकार हैं, और जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको पेट के अमराज हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, उनको इन तमाम तर चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है, जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, जिनको हाइट अपनी बढ़ानी है, जो अंडर वेट लोग हैं, वो ऑर्गन मीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें बहुत ताकत होती है, इसमें सैचुरेटेड फ़ैट होती है और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। विटामिन B12 है, इसमें आयरन है, इसमें जिंक है, बालों के लिए, स्किन के लिए, ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो मैंने अमराज बताए हैं, ये पूरी लिस्ट है, ये वाले लोग इससे बिल्कुल परहेज़ करें। और फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, वो लोग जो कि औलाद की ख्वाहिशमंद अफराद हैं और बहुत अरसे से इसके लिए दुआगो हैं, वो ऑर्गन मीट का इस्तेमाल मर्द और ख़वातीन दोनों ज़रूर। स्पेशली ये भी जो ख़वातीन एक्सपेक्ट करने कि उस पे आती हैं, तो उनको कहते हैं कलेजी जो है वो ज़रूर करें। अच्छा, स्पेशली हमारे यहाँ ख़वातीन को रोक दिया जाता है गरम और ठंडा, गरम चीज़ें और ठंडी चीज़ें, ओह माय गॉड प्लीज़। और स्पेशली मैं घर के बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम करती हूँ, क्योंकि वही हमें हर चीज़ गाइड करते हैं। गरम और ठंडे का हमारे यहाँ हर औरत जिसका मैं हीमोग्लोबिन टेस्ट कराती हूँ वो कम आता है,
वही औरत एग्जाइटी का शिकार है, वही स्ट्रेस का शिकार है, वो बात बेबात पे अपने बच्चों को डांटती है, शौहर से झगड़ा करती है। क्यों करती है? उसका हीमोग्लोबिन कम है, उसका कभी कोई टेस्ट नहीं कराता। प्लीज़ उसको बिल्कुल ऐसा है। कलेजी खाने की, गोश्त खाने की ज़रूरत है ताकि उसका आयरन लेवल बेहतर हो और खुद ब खुद उसका मिजाज अच्छा अच्छा हो होगा। जाए। आपके घर का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। हाँ। और बिल्कुल आयशा, हम ये देखते हैं कि जो खवातीन ये नहीं खाती, फिर एट द एंड उनके साथ होता ये 8th या 9th मंथ में उनको ड्रिप्स लग रही होती हैं, हाँ। आयरन के लिए उनको हॉस्पिटल इमरजेंसी एडमिट में होना उनको होता है। लेके भागा जाता है, ब्लेम बेचारे हस्बैंड को भी हस्बैंड पे देते होता हैं, है। लॉस को भी। और फिर ज्यादा खवातीन को भी होता है कि इसने खाया क्यों नहीं, भाई घर में तो सब कुछ मौजूद अच्छा, था। फिर उस वक्त बेचारी ब्लेम खातून को होता है कि हमने तो सब कुछ दिया था, इसने नहीं खाया। इसने नहीं खाया। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप Most मौजूद थी। welcome। और भाई बड़ा ज़रूरी है, खाए पिए इंजॉय ज़रूर करें, बट अगेन फैसल वही बात है कि भाई वॉक करें, अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, एतदाल के साथ एतदाल खाएं। के साथ खाएं।